हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग एसएनएस वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। हिस्ट्री पढ़ने का पहले यही चीज दिमाग में रखना चाहिए: कनेक्ट, कॉन्सेप्ट, कॉन्सिक्वेंस, क्लियरिटी, कंक्लूजन। तो पहले पढ़ चुके थे जो ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, कैसा इंडियन लोग का नेशनलिज्म ग्रो किया। 1857 का बाद इंडियन लोग को पता चला जो हम लोग को यूनिटी चाहिए और देश के लिए सोचना चाहिए, तब जाकर आजादी मिलेगा। ऐसे आजादी नहीं मिलेगा जिस तरह हम लोग लड़ रहे थे वो लोग महसूस किए। तो किस तरह वो लोग पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाए, किस तरह उन लोग का प्रोसेस रहा, आज वो हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रीकर्सर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन बनने से पहले क्या हुआ था? राजा राममोहन राय, जो कि फादर ऑफ नेशनलिज्म बोला जाता है, वो थे पहला आदमी जो डिमांड किए थे लिबर्टी ऑफ द प्रेस, जैसे इंडियन लोग का प्रॉब्लम को न्यूज़पेपर में छपा जाए। अपॉइंटमेंट ऑफ इंडियंस इन सिविल कोर्ट्स, इंडियन लोग को सिविल कोर्ट में अपॉइंटमेंट मिले और दूसरा पोस्ट में भी मिले। कोडिफिकेशन ऑफ लॉज, सही लॉ इंडिया के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। इंडिया को एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए। द फर्स्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन टू बी स्टार्टेड इन इंडिया वाज द लैंड होल्डर सोसाइटी। कहां पर हुआ था? ना कलकत्ता में हुआ था। कब हुआ था? 1838 में हुआ था। और सारे पब्लिक एसोसिएशन भी स्टार्ट हुआ था, जैसा बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, लंदन इंडियन सोसाइटी, इंडियन एसोसिएशन। यही सब एसोसिएशन सब कांग्रेस फॉर्मेशन का पहले पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थे। द मोस्ट प्रोमिनेंट अमंग दीज एसोसिएशन वेयर द फॉलोइंग। कुछ लोकल ऑर्गेनाइजेशन यही सब थे, जैसे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ये 1866 में खोला गया था। इसका फाउंडर थे दादा भाई नारोजी। द एसोसिएशन प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन ऑन all India subjects to British citizens and members of parliament. Then who founded East India Association? East India Association was founded by Dadabhai Naoroji. Dadabhai Naoroji, the grand old man of India, was the opinion that the British were basically just and good. Britishers अच्छा हैं। He wanted to place the true state of affairs in India. वो लोग भी चाहते हैं कि इंडिया का माहौल अच्छा हो जाए। The people of England so that the problems of the Indians may be resolved. इंडिया का प्रॉब्लम हो सकता है वो सॉल्यूशन हो जाएगा। The association had its branch in Mumbai, Calcutta and Chennai. उसका एसोसिएशन का मुंबई, कलकत्ता एंड चेन्नई में था। Then Indian Association, Indian Association 1876, ये अनदर एसोसिएशन है। इसका फाउंडर है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। The association had lawyers, professional and educated middle class. इस एसोसिएशन का सदस्य लॉयर, प्रोफेशनल्स एंड एजुकेटेड महल थे। This association had branches in Bengal as well as in towns outside Bengal. The objective of the Indian Association included
इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? क्रिएशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग बॉडी ऑफ पब्लिक ओपिनियन, जहां पर पब्लिक अपना ओपिनियन दे सके, अपना मतामत दे सके। इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन पीपुल ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन पॉलिटिकल इंटरेस्ट, यहाँ पर पॉलिटिकल इंटरेस्ट को रखा जाएगा। क्या क्या प्रॉब्लम है उसको स्थापित किया जाएगा। प्रमोशन ऑफ फ्रेंडली रिलेशंस बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम्स, हिंदू एंड मुस्लिम को यूनाइटेड किया जाएगा। मास पार्टिसिपेशन इन पब्लिक मूवमेंट्स, यहाँ पर जितना हो सके पब्लिक को यूनाइटेड किया जाएगा। इसका मकसद यही था, इसका ऑब्जेक्टिव यही था। क्या अचीवमेंट हुआ उसका बारे में, इट लॉन्च्ड एगिटेशंस अगेंस्ट ऑप्रेसिव एक्ट सच एज द लाइसेंस एक्ट, द आर्म्स एक्ट एंड द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, and against lowering the age limit of 21 to 19 years for the ICS examination। यहाँ पर लाइसेंस एक्ट, आर्म एक्ट और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट उन लोगों को हटाने के लिए बोला गया। और जो ICS एग्जाम का 21 से 19 ईयर को घटा गया था, उसको थोड़ा कंसिडर करने के लिए बोला गया, क्योंकि एज कम होने से इंडियन लोग नहीं पा रहे थे। इट आल्सो टुक अप द कॉज ऑफ द वर्कर्स ऑन द ब्रिटिश ओन प्लांटेशंस। ये किसका फोटो है? पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। यह है दादा भाई नारोजी का फोटो। लेकिन इंडियन एसोसिएशन फेल हो गया। ऑल इंडिया कैरेक्टर पाने के लिए वो सभी आदमी को इकट्ठा नहीं कर पाया, यूनिटी नहीं ला पाया। देन इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस इन 1883, सुरेंद्रनाथ बनर्जी convened the All Indian National Conference at Calcutta. All India National Conference at Calcutta, it was a provincial organization. He offered a model to the Indian National Congress, which was formed 2 years later. इंडियन नेशनल कांग्रेस 2 years लेटर फॉर्मेशन हुआ था। पहले कलकत्ता में इसका अधिवेशन बैठा था और नेशनल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इट्स सेकंड सेशन इन दिसंबर 1885। 1885 में कलकत्ता में इसका सेकंड सेशन हुआ था। वही टाइम द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इट्स सेशन इन मुंबई। बोथ दिस बॉडीज सर्व द सेम पर्पस, दैट इज टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ इंडियंस। वो लोग सोच रहे थे कि इंडिया किस तरह से तरक्की करे, किस तरह से इसका डेवलप होना चाहिए। सो द नेशनल कॉन्फ्रेंस मर्ज्ड विद द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन दिसंबर 1886। नेशनल कॉन्फ्रेंस मर्ज्ड हो गया इंडियन नेशनल कांग्रेस का साथ इन दिसंबर 1886। फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। Various political organizations mentioned earlier were local in character. इसका पहले जो ऑर्गेनाइजेशन खोला गया था वो लोकल था कैरेक्टर में, नेशनल नहीं था। However, their activities had prepared ground for the creation of an all India political association. लेकिन इसका ये नतीजा पहुंचा जो ये दूसरा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन खोलने के लिए मौका दिया। While the Indian leaders like Surendranath Banerjee, Dadabhai Naoroji, Feroz Shah Mehta, Badruddin Tyabji and Justice Ranade were all moving towards the formation of an Indian political body. इन लोग का सहयोग रहा, इन लोग का कंट्रीब्यूशन रहा। Luckily for them, help in this direction came upon strange source from A.O. Hume. A.O. Hume कौन है? A retired British member of the Indian Civil Service। वो फॉरेनर होते हुए भी इंडिया के लिए वो सोच रहा था कि एक तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। एओ ह्यूम का क्या एम्बिशन था? यह है एओ ह्यूम का फोटो। He wanted to set up an organization that would draw the government's attention
टू द एडमिनिस्ट्रेटिव ड्रॉबैक, एडमिनिस्ट्रेटिव का ड्रॉबैक क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव का डिमेरिट्स क्या है, एंड सजेस्ट मीन्स टू रेक्टिफाई दैम, और इसका रेक्टिफिकेशन क्या होना चाहिए, इसके बारे में वो बोले। ह्यूम रोड एन ओपन लेटर टू द ग्रेजुएट्स ऑफ द कलकत्ता यूनिवर्सिटी, सब ग्रेजुएट्स लोग को वो इनवाइट किए, आस्किंग देम टू डेडिकेट देमसेल्व्स टू द सर्विस ऑफ द पीपल बाय फॉर्मिंग ए यूनियन टू ऑर्गेनाइज। एक ठो यूनियन बनाना पड़ेगा और एक ठो यूनियन बनाकर इंडिया का डेवलप के बारे में सोचना पड़ेगा, इसलिए वो ओपन लेटर लिखे। किसको लिखे ना, ऑल ग्रेजुएट्स। In 1884, Hume, in consultation with the Indian leaders, laid the foundation of the Indian National Union. The conference of the representatives of different parts of India was convened by the Union at Pune. कब हुआ था? On December 25, 1885. Plague broke out in Pune, लेकिन plague वहाँ दिखाई दिया था at that point of time, so the meeting of the union was held at गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था मुंबई पर, from December 28 to 31, 1885 under the presidency of ओमेश चंद्र बनर्जी। ओमेश चंद्र बनर्जी उसका प्रेसिडेंट थे और यहाँ पर 72 डेलीगेट्स अटेंड किए थे। On the suggestion of दादाभाई नारोजी, the name of the union was changed, चेंज हो गया था नाम तो इंडियन नेशनल कांग्रेस। Thus the foundation of the Indian National Congress was laid December 28, 1885. The Viceroy उस समय कौन थे? लॉर्ड डैफरिन, वो इसका फेवर में थे, because he wanted it to act as safety valve for popular discontent, thereby safeguarding the British interest in India. वो सोच रहे थे ये एक सेफ्टी वाल्व है, इंडिया लोग का डिस्कॉन्टेंट क्या है वो पता चल जाएगा। The Congress stood for the hopes and aspirations of the people of India who accepted its leadership in launching the freedom movement. It achieved the goal of freedom in 1947. जो भी हो, ये 1947 गोल अचीव होने के लिए बहुत मददगार बना। इंडियन नेशनल कांग्रेस स्थापित होने के बाद उसका क्या एम रहा? एम ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, इन हिज प्रेसिडेंशियल एड्रेस एट द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, W.C. बनर्जी डिक्लेयर्ड द फॉलोइंग एज द एम्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। W.C. बनर्जी ने डिक्लेयर किया उसका एम्स को, उसका ऑब्जेक्टिव्स को, उसका क्या पर्पस था। To promote friendly relations between nationalist political workers from different parts of the country. सभी वर्गों का आदमी का साथ अच्छा रिलेशन रहना चाहिए, फ्रेंडली रिलेशन रहना चाहिए। To develop and consolidate the feelings of national unity, irrespective of caste, religion और province. जो भी कास्ट हो, रिलीजन हो और प्रोविंस हो, सभी का साथ नेशनल यूनिटी रहना चाहिए। नेशनल यूनिटी का ऊपर एम्फासिस देना चाहिए। टू फॉर्मुलेट पॉपुलर डिमांड्स एंड प्रेजेंट देम बिफोर द गवर्नमेंट। जो आदमी का डिमांड है उसको गवर्नमेंट का पास रखना चाहिए। टू ट्रेन एंड ऑर्गेनाइज पब्लिक ओपिनियन इन द कंट्री। पब्लिक ओपिनियन को ऑर्गेनाइज करना चाहिए, सिस्टमेटिक रखना चाहिए। The Congress held its sessions every year in December to chalk out programs to achieve its aims. इसका सेशन हर ईयर होना चाहिए क्योंकि उसमें डिस्कशन हो सके। Changes were made in the above mentioned aims of the Congress from time to time. अगर जरूरत पड़ेगा तो उसका एम को चेंज किया जाएगा। इस तरह से एम को रखा गया था। सेशन ऑफ द कांग्रेस, द फर्स्ट सेशन ऑफ द कांग्रेस अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ W.C. बनर्जी was attended by 72 delegates from all parts of India, including such eminent persons as Dadabhai Naoroji, K.T. Telang, Feroz Mehta, Badruddin Tayebji, G. Subramanya Iyer, and the
चार्लू, एन.जी. चंद्रभरकर एंड जस्टिस रानाडे, ये सब आदमी पहला सेशन में उपस्थित थे। The second session of 1886 was held at Calcutta under the president of Dadabhai Naoroji. Some of the delegates were received by Lord Dufferin as distinguished visitors to the capital. Second session 1886 कलकत्ता पर हुआ था और उसका प्रेसिडेंट थे दादाभाई नारोजी। Therefore, the National Congress met every year in December. हर दिसंबर में नेशनल कांग्रेस मीट होता था इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड द नंबर ऑफ डेलीगेट्स सोन इंक्रीज, और उसका बाद डेलीगेट्स सब इंक्रीज किया। जैसे सूरत सेशन 23rd सेशन ऑफ द कांग्रेस वाज हेल्ड इन 1907 under the presidency of Ras Bihari Bose. There was a dispute between the early nationalist and assertive nationalist of the Congress regarding the method of agitation in Bengal after its partition. बंगाल का पार्टीशन के बाद कांग्रेस वर्कर में कुछ आइडियोलॉजिकल डिफरेंस दिखाई दिया। There was a split in the Congress. The assertive group was excluded from the Congress nearly for a decade. It was only in 1916 that the two wings of the Congress were united. कहाँ पर united हुए थे? लखनऊ सेशन में। Important resolutions at sessions of the Congress 23rd Surat 1907 year split between the two wings. Two wings का split हुआ था। 26 Calcutta 1911 the national anthem जनगण मन was sung for the first time. In 1911 में नेशनल एंथम जनगण मन बोला गया था फर्स्ट टाइम। 31st लखनऊ 1916 joint session with the Muslim League and signing of लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट का साइन हुआ था। 39 बेलगाम 1924 महात्मा गांधी presided over this session. 44 Lahore 1929 Declaration of Purna Swaraj and launched civil disobedience movement. 51 Haripura 1938 Subhash Chandra Bose was elected as the president. The session of the Indian National Congress ये सेशन है जिसे फर्स्ट 1885 में मुंबई पर हुआ था। उसका फर्स्ट प्रेसिडेंट थे W.C. बनर्जी। सेकेंड 1886 में हुआ था कलकत्ता दादाभाई नारोजी। यह है सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। Like, share and comment this video. Don't forget to press the bell icon to get earlier information. Thank you.